नमस्कार साथियों, आज हम आपके साथ जुड़े हैं मनीष बंसल जी के साथ। तो मनीष बंसल जी, आपका संस्कार भारत में स्वागत है। मैं आपसे कुछ सवाल लेने करने के लिए आया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से उनका जवाब देंगे। तो मेरा जी, पहला सवाल ये है। मेरा संस्कार भारत के सभी दर्शकों से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरा पहला सवाल ये है बंसल जी, विधायक कुलदीप वत्स जी ने जो आज बादली से ढासा बॉर्डर तक अन्य मुद्दों पर टिप्पणी की है, उससे आप क्या कहेंगे? मैंने उनका जो भाषण था और जो उन्होंने मीडिया को अपना वक्तव्य दे रखा उसको देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुलदीप वत्स जी को धनगढ़ फोबिया हो चुका है। उन्हें जागते सोते उठते बैठते भाषण देते सिर्फ धनखड़ जी ही दिखाई देते हैं। उसका कारण है, जब धनखड़ जी कृषि मंत्री थे, पंचायत मंत्री थे, उन्होंने जितनी विकास की जो योजनाएं बादली हल्के के साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में वो जो उन्होंने अमली जामा पहनाने का काम किया, शायद किसी गवर्नमेंट ने आजादी के बाद कभी नहीं किया। और कुलदीप वत्स जी उसी फोबिया के शिकार हो चुके हैं। और साथ ही मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आगामी 2024 के चुनाव में लोकसभा या विधानसभा, लोकसभा में जो भी हमारा लोकसभा का कैंडिडेट होगा कमल का फूल, और बादली हल्के में हमारे चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी दोबारा से विधायक बनने का काम करेंगे और सरकार चलाने का काम करेंगे। उस बात से उनको जो डर जो पैदा हो चुका है, जो फोबिया मैं कह सकता हूं, क्योंकि उनको तुरंत ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। जो धनगढ़ फोबिया हो चुका है उसको अपना इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि धनखड़ जी को आज बादल की जनता ने बिल्कुल अपने मन से दिल से स्वीकार कर लिया है। और आप देखना, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि धनखड़ जी बड़े लार्जेस्ट मार्जिन से चुनाव जीतने का काम करेंगे। मेरा अगला सवाल ये है बंसल जी, पानीपत के समालखा में शक्ति केंद्र संगम में जो हुआ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पानीपत में जो शक्ति केंद्र संगम का जो कार्यक्रम हुआ वो माननीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में हुआ। उसमें हमारे माननीय मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशस्वी जेपी नड्डा जी ने शिरकत की, मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष यशस्वी जेपी नड्डा जी ने शिरकत की, मुख्यमंत्री जी ने की, और चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाते हुए जो शक्ति केंद्र प्रमुख पूरे हरियाणा प्रदेश से जिन्होंने वहां पहुंच करके अपना निष्ठा का जो परिचय दिया, उसके लिए मैं सबसे पहले आपके माध्यम से शक्ति केंद्र प्रमुखों का हार्दिक धन्यवाद करूंगा। क्योंकि धन्यवाद मैं इसलिए कर रहा हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव को उत्सव के रूप में लेती है। आगामी जो 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं वो लोकसभा के और विधानसभा के जो हरियाणा के पेंडिंग है उनके होने वाले हैं, उसकी पूर्व तैयारियां आज चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में बड़े अच्छे तरीके से की जा रही है। क्योंकि हम चुनाव को उत्सव के रूप में लेते हैं। हमारे लिए चुनाव चुनौती नहीं है, हमारे लिए चुनाव, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी हमेशा कहते हैं कि हम इसको उत्सव के रूप में लेते हैं। हम उत्सव के रूप में लेते हुए हम आपके दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव हम निश्चित तौर पर बड़े भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और जो आपने पहला क्वेश्चन मुझसे किया था, मुझे फिर वो मैं उसमें कहना चाहूंगा कि कुलदीप वत्स जी को अपने जहन के अंदर झांकना चाहिए। 70 सालों तक देश में कांग्रेस का राज रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पप्पू जिनका नाम पप्पू से मशहूर है, वहां तक आ गया है। इन्होंने देश में किया क्या? और मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने कुछ नहीं किया।
किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, उन्होंने नहरों को नहरों से जोड़ने का काम किया, सड़कों से सड़कों से जोड़ने का काम किया, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के मनोहर लाल जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं के को लागू कर करके जो आम जन का उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके हकों और हकूक की लड़ाई को अमली जामा पहनाते हुए जो योजना या लागू की, उससे मैं ये कह सकता हूं कि आज